नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। बात पते की में आपका बहुत बहुत स्वागत है कि बात पते की हम करते हैं। बात होगी उत्तर प्रदेश की राजनीति की, क्योंकि उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में शहीदों की प्रतिमाओं पर बुलडोजर चला तो कांग्रेस प्रोटेस्ट पर उतर आई और समाजवादी पार्टी की वो तस्वीर कल नजर आएगी जब वो प्रोटेस्ट करेगी। हालांकि अगर बीजेपी की बात करें तो तगड़ा एक्शन हुआ, एफआईआर दर्ज की गई और कंपनी को ब्लैकलिस्ट कर दिया गया। लेकिन सवाल पड़ा है कि जब शहीदों की प्रतिमाएं लगी हुई थी तो उस पर बुलडोजर क्यों चलाया गया? क्या इस बात की जानकारी प्रशासन को पहले से नहीं थी? तीन खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हैं, स्वागत कर लेते हैं। चर्चा की शुरुआत करते हैं। बिनू मैनन साहब हैं बीजेपी से। बिनू साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। निखिल खत्री साहब हैं, समाजवादी पार्टी से हैं। निखिल साहब, आपका भी बहुत बहुत स्वागत करा। जोहेर साहब हैं, वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर। जोहेर साहब, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले शुरुआत मैं करता हूं निखिल खत्री साहब से। निखिल साहब, समाजवादी पार्टी ने कल ऐलान किया है, उससे पहले हालांकि कांग्रेस ने बाजी मार ली और कांग्रेस उस वक्त सड़कों पर है। बुलडोजर एक्शन को लेकर आप लोग सवाल उठा रहे हैं, लेकिन अभी तो इस पर योगी आदित्यनाथ ने एक्शन कर दिया है, एफआईआर हो गई है, कंपनी को ब्लैकलिस्ट कर दिया गया है। तो आखिर बवाल ये सब 2027 को लेकर है या वजह कुछ और बताएंगे? सबसे पहले हर्ष जी, मेरी अपनी बात शुरू करने से पहले मैं एक बात बता दूं। हमेशा शहीदों का सम्मान समय पार्टी ने किया है। समय पार्टी ने इसलिए क्योंकि सरदार मुलायम सिंह यादव जी ने, जो हमारे शहीद थे, उनके पार्थिव शरीर को घर पहुंचाने का काम सरदार मुलायम सिंह जी ने किया था। और दूसरी बात मैं आपको साथ और बता दूं, अभी हमने क्या देखा था शाहजहांपुर में? हमारे पंडित राज प्रसाद बिस्मिल जी, अशफाकुल्ला खान जी, ठाकुर रोशन सिंह जी और प्रेम कृष्ण खन्ना जी, इनकी प्रतिमा को तोड़ा ही नहीं गया, बल्कि हर्ष भाई, तोड़ा नहीं गया बल्कि उनको कूड़ेदान में फेंका गया है। कूड़ेदान में फेंक दिया है, वहां के एमसीडी जी। कूड़ेदान में। और ये सबसे बड़ी बात तो जब है, जब शाहजहांपुर की एक इतनी क्रांतिकारी धरती रही है, वहां पर पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जी, ठाकुर रोशन सिंह जी और अशफाकुल्ला खान जी, जो खुद ही शाहजहांपुर के थे और पूरे देश में विदेश में उन्होंने शाहजहांपुर का नाम किया कि क्रांतिकारी धरती पर, वहां पर आज ये हाल हो रहा है। और जहां पर प्रतिमा तोड़ी गई वो खुद एमसीडी का दफ्तर है। और वहां पर रात को, शहीद दिवस के एक दिन पहले रात को, प्रतिमा तोड़कर कूड़ेदान में फेंक दी गई है। ये इनकी मानसिकता है, ये इनकी सोच है। और ऊपर से बात को उथल पुथल करने के लिए वहां के डीएम साहब धर्मेंद्र सिंह जी कितनी, धर्मेंद्र प्रताप सिंह जी कितनी बेसमझ से बोल रहे हैं कि हमने एजी पर कार्रवाई करवा दिया। अगर आप में हिम्मत है, अगर आप में जज्बा है, तो अगर एमसीडी की बात है तो हमें मेयर की, हर्ष भाई, बात करनी चाहिए। बिना मेयर कुछ नहीं होता है। तो वहां की जो मेयर है, भारतीय जनता पार्टी की मेयर है अर्चना वर्मा, उस पर कब कार्रवाई होगी? उस पर भाजपा वाले कोई कार्रवाई नहीं करेंगे क्योंकि चलिए वो ठीक है, उनके आप भी सदस्य कह, हैं। आप तो इस्तीफे की साफ तौर मांग पर कर इन रहे पर होंगे। बात होनी चाहिए। हाँ, मैं आ रहा हूं आपके पास, ओपनिंग कमेंट देता हूं। बिनू मैनन साहब, बुलडोजर की कार्रवाई क्यों हुई? क्योंकि देखिए, सवाल तो बड़ा है, क्या प्रशासन को इस बात की पहले जानकारी नहीं थी कि वहां पर शहीदों का स्थल है? और हमने देखा है कि इस बात की हर मेयर को जानकारी होती है कि कहां पर क्या मौजूद है, कहां पर कंपनी को बुलडोजर चलाना है, उसकी जानकारी भी देनी होती है। हालांकि मैं ये नहीं कहता कि एक्शन नहीं हुआ है, कंपनी को ब्लैकआउट किया गया है, एफआईआर दर्ज की गई है और शहीदों का सम्मान आप भी करते हैं, निखिल साहब भी करते हैं, जहर साहब भी करते हैं, मैं भी करता हूं, पूरा देश करता है। लेकिन सवाल बुलडोजर एक्शन को लेकर है। बिनू मैनन साहब। जी, देखिए, जहां तक बुलडोजर की बात है, इंफ्राटेक कंपनी को ब्लैकलिस्ट किया गया। उसके अंदर बीएनएस के 196/2 और 352 के धाराओं पर उनके ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ है। और साथ में जो सुपरवाइजिंग ऑफिसर थे उन्हें सस्पेंड किया गया है। और जहां तक मूर्तियों के ऊपर बुलडोजर क्यों हुआ, देखिए, उस मूर्तियों को बड़े ही सम्मानपूर्वक नए पेडेस्टल पर शिफ्ट किया जाना चाहिए था, जिसको उस कंपनी की लापरवाही से ये टूटा गया। और लार्जर कॉन्स्पिरेसी क्या है वो भी इन्वेस्टिगेट किया जाएगा कि ये जानबूझकर तो नहीं, किसी के प्रेरणा के तहत तो नहीं किया गया, क्योंकि हमारे विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। और जहां विपक्ष की तक बात कर रहे हो आप, मुद्दे पर आइए ना। अरे भाई, मेरे आपके मुंह सुन से लो, एक बार भी, इतनी आपके बौखलाहट ठीक विपक्ष नहीं पर है। क्या बात करते हो इतनी आप? बौखलाहट ठीक मेरे को नहीं है, कब, सुन लो पहले। मेयर का नाम लो अरे आप। सुन लो, आप चलो बड़ी बड़ी बीनू बातें भाई, मुंह बीनू खोलो भाई, ना, मैं कह रहा हूँ एक मुंह बार आप खोलो। मेयर का नाम ले मैं लीजिए। मैं 2024 में सपा के कार्यकर्ताओं ने महाराणा प्रताप जी की मूर्ति को वैंडलाइज किया। झूठी बात है, 100 झूठी से बात है, ऊपर इनके पास कोई कार्यकर्ताओं के मुद्दे नहीं ऊपर है, ये झूठे मुकदमा लोग दर्ज किया गया। हैं। ये कभी मुद्दे की झूठे बात नहीं लोग, करेंगे, आप मुझे आप दिखा दीजिए। आपने ये तो शहीदों को तोड़ दिया, ये लो, इस पर क्या ये बोलेंगे लो, आप? इस पर कुछ नहीं ये बोलेंगे। लो, ये लो, शहीदों की माफी तोड़ मांगो, रहे हैं, अब ये सारा बीजेपी का माफी नैरेटिव है। मांगो, हम तो माफी अभी चलिए ठीक मांगो, है एनकाउंटर निखिल देख रहे साहब, हैं, निखिल ये साहब, सारा बात उसका बात माफी को नैरेटिव है। पूरा सुन मांगोगे। लेते हैं। ये निखिल झूठे साहब, लोग हैं। निखिल ये साहब, मेयर के, निखिल साहब, मैंने वो मेयर के क्लियरिटी बात कर नहीं, रहे हैं मैंने ना, मेयर का वो नाम लिया, कैसे क्लियरिटी ये कर हो रहे गए? हैं। तो ये हाँ, रहा ना, हमेशा ही वो अपमान क्लियरिटी कर करते रहे हैं। हैं। देखिए, ये खुद ही, जो वो चीज ये क्लियरिटी मैंने कर रहे हैं, देखा है ना, शहीदों का हर्ष भाई ने अपमान और खुद ही अपने आदमी सम्मान भेजे कौन होंगे। कर रहा है, ये दिख रहा है हर्ष सिर्फ। भाई ने खुद ही अपने देखिए, आदमी भेजे हाँ, होंगे। चलिए ठीक है। ये हाँ, देखो,
हाँ। झूठ इन्होंने खुद ही अपने आदमी भेजे होंगे, ये आपके आदमी होंगे, अब ये माफी ये आपके आदमी होंगे। नेशनल ये सारा चैनल अपमानित करने का भारतीय जनता पार्टी करते हैं और कोई नहीं करता है। नेशनल चैनल मैं 2024 में 100 से ऊपर कार्यकर्ताओं के ऊपर कार्रवाई की गई, सपा की कार्यकर्ताओं के ऊपर। ये कह रहे ठीक है, झूठ है, सुरेश झूठ है, साहब, झूठ है। बिल्कुल नहीं साहब, बोलेंगे ठीक कि है। जो ये गलत वो है लोग वो हैं, गलत नहीं बोलेंगे। सुरेश साहब, मैं आपके जनता पास इनको आ रहा देखनी हूँ। है, इनकी मानसिकता ऐसी ये है, अंग्रेज से जिन्होंने छेड़ को ढकने हमेशा वाले लोग हैं ये लोग। जिन्होंने अरे हमेशा भाई, अंग्रेजों की ठीक है घुसखोरी निखिल करे वो साहब, बोलेंगे। निखिल साहब, एक मिनट में चर्चा को आगे बढ़ाऊंगा। कई सवाल बीजेपी के लिए भी हैं और आपके लिए भी है मेरे पास। सुरेश साहब, मैं ये आपके झूठ पास आ है, रहा हूँ। झूठ है। आपको क्या लगता है, क्या बुलडोजर एक्शन जो चल रहा है 2027 की अगर हम बात करें तो चुनाव नजदीक है, 2022 में बुलडोजर एक्शन पसंद आया तो लोगों ने योगी आदित्यनाथ को एक बार फिर से सत्ता में बिठाया, लेकिन अभी बुलडोजर एक्शन को लेकर बवाल है। क्या कहेंगे आप, योगी आदित्यनाथ को लेकर सवाल पूछे जाएंगे या बुलडोजर एक्शन जो बाबा का हो रहा है 2027 में एक बार फिर लोगों को पसंद आएगा? सुरेश साहब, हमारे जो तमाम पार्टिसिपेंट है उनसे मैं अलग थोड़ा सा बात करना चाहूंगा। देखिए ये जो भी एजेंसी काम करती है, जो भी ठेकेदार होते हैं, जो ठेकेदार होते हैं उनका कहीं ना कहीं कनेक्शन जो है बहुत ऊपर तक होता है, और वो सारे अधिकारियों को, सारे विभागों को अपने जेब में, वो किसी भी विभाग से, किसी भी अधिकारी से, चाहे वो डीएम हो, चाहे वो पुलिस का कोई अधिकारी हो, उससे वो डरते नहीं है। उनको जो करना होता है वो करते हैं। ये इसी सरकार में नहीं, वो पिछली भी काफी अनुभव रहा है सरकार। तो मैंने देखा है कि हर सरकारों में ऐसे ठेकेदार होते हैं जो बिल्कुल अपने मन मर्जी जो है काम करते हैं। तो मुझे लगता है कि ऐसे ही कोई मन मर्जी के जो ठेकेदार होगा, जो होगी कंपनी होगी, उन्होंने अपने हिसाब से जो उनको करना था वो उन्होंने किया। उनको किसी बात का, किसी चीज का डर नहीं था, लेकिन बैकफायर कर गया। सरकार को इस तरीके से कटघरे में खड़ा कर गया और विपक्ष को एक बेहतरीन मौका दे दिया। विपक्ष जो अभी तक की जो भी बुलडोजर की कार्रवाई थी सरकार की, उसको जो है पलीता लगाने का जो है काम इस घटना ने बिल्कुल दे दिया है विपक्ष को। और विपक्ष इसीलिए बहुत ज्यादा मुखर है, और मुखर होना भी चाहिए, क्योंकि जो काकोरी के शहीद है वो कोई छोटी मोटी हस्ती नहीं है, और उनका अगर इस तरीके से उनकी प्रतिमाओं का अपमान हुआ है तो बेशक कार्रवाई होनी चाहिए, ना केवल अधिकारियों पे बल्कि उस जो है उस कंपनी को परमानेंटली उसको ब्लैकलिस्ट कर देना चाहिए कि वो आइंदा ठीक है, मैं आपके पास आऊंगा। अब निखिल खत्री साहब, मैं आपके पास आ रहा हूं और इस सवाल का जवाब आप दीजिएगा जरूर। देखिए, मैं या कोई भी ये नहीं कह रहा है कि शहीदों की प्रतिमाओं पर जो बुलडोजर चलाया गया वो सही है, इस बात को मैं क्लियर कर दूं। ना तो सरकार, ना विपक्ष, ना कोई और इस पर सवाल पूछे जाने चाहिए, इसलिए मुद्दा मैंने उठाया, आपको भी इन्वाइट किया और बीनू मेनन साहब को भी इन्वाइट किया। लेकिन सवाल तो ये भी है ना कि समाजवादी पार्टी की सरकार में आजमगढ़ को आतंकगढ़ बनाने का आपने काम किया। दो एरिया बताता हूं मैं, संजयपुर और सरायमीर, संदिग्ध गतिविधियों के लिए वो जाना गया। कई युवक पकड़े गए जो कि समाजवादी पार्टी के नेता से सीधे ताल्लुकात रखते थे। इस सवाल का जवाब दीजिएगा, फिर भी बीनू मेनन साहब के पास भी जाऊंगा, उनके लिए भी ऐसा ही जुड़ा मेरे पास सवाल है। लेकिन इस सवाल का जवाब दीजिएगा, क्या आपकी सरकार में आतंकी गतिविधियां तक नहीं हुई हैं? आपकी सरकार में क्या शहीदों का अपमान नहीं हुआ है? निखिल साहब, सबसे पहले हर्ष भाई, मैं खाली अभी 1 मिनट, अभी भाजपा भारतीय जनता पार्टी का भी नेता कुछ झूठा एजेंडा फैला रहे, तो मैं एक बात उन पर अभी नोट कर दूं। अभी बाबा का जो बुलडोजर अभी कोडिन पीकर उठा है, तो अभी वो मदहोश है और वो कहीं भी बुलडोजर चला देता है। डिम्पल यादव जी के रोड शो के बाद हुआ है ये। 1 मिनट क्यों अरे बोल रहे हो? डिम्पल यादव जी के रोड शो के हाथ दौरान मत दिखाओ, हाथ मत दिखाओ, डिम्पल यादव जी के थोड़ा आराम से यहाँ पर निखिल साहब, निखिल साहब, आजमगढ़ के सवाल का जवाब खत्म हो चुकी है यूपी से। आपके गुंडा साथी है ना, वो मट्टी में मिल चुके हैं। आपके गुंडा साथी मट्टी में मिल चुके हैं। आपके जो गुंडा साथी है ना, वो सब मट्टी में मिल चुके हैं। निखिल साहब, आजमगढ़ को लेकर मैंने सवाल किया, आप कोडिंग पर चले गए सर, आप कोडिंग पर चले गए, सच बोल रहा हूँ, नहीं आप कोडिंग पर चले गए, आप कोडिंग पर चले गए। एक मिनट साहब, निखिल साहब, पहले मैं बोल लूं एक सवाल, एक मिनट प्लीज, रिक्वेस्ट है आपसे, रिक्वेस्ट है। मैंने सवाल किया आपसे आजमगढ़ पर, उस सवाल का आप जवाब दीजिए। कोडिंग मामले पे भी मैं दे रहा हूँ, उनसे भी सवाल दूंगा। 1 मिनट में बस, नहीं ठीक है, ठीक है हर्ष भाई, मैं खाली छोटी सी बात बता रहा हूँ। उन प्रतिमाओं को प्रतिमा को तोड़े नहीं गया, बल्कि उनको कूड़ेदान में फेंका गया, ये सरकार ने किया है।
और दूसरी बात, जहां पर हर नेता, हर समाज का व्यक्ति वहां पर अगर फूलमाला चढ़ाता था, जिन्होंने हमारे शाहजहांपुर का गठन आजमगढ़ किया पर था, आइए। हाँ, उनका ये हाल किया। और आजमगढ़ की बात करते आजमगढ़ हैं तो पे, आजमगढ़ हाँ। में, आजमगढ़ पर मैं आ रहा हूं, मैं तो साफ तौर पर ये लो, हलवा बोलना चाहता हूँ, ये लो, आजमगढ़ कहाँ है? मई आजमगढ़ कौन 2005 से मई देश में है? 2024 की, मई एक मिनट 2024 के इलेक्शन अरे रहने का। झूठा नैरेटिव मत फैलाओ, जनता ने आपको ये तो कौन न्यूज से है, न्यूज झूठा न्यूज का नाम नैरेटिव। दिखाना। नहीं, मैं तो ये ये आपके आंख लोग बंद हैं, करके ना, ये आपके आंख लोग बंद हैं। करके आप जब शुतुरमुर्ग की जैसे काम मत करो। जब किसी और को फिर झूठ किसी बोलना काम है मत तो करो। फड़फड़ाते ये जैसे शुतुरमुर्ग फड़फड़ा क्या रहे हैं, करता है, झूठ मट्टी में सब बोलने के डुबा लिए लेगा। फड़फड़ाते हैं। शुतुरमुर्ग की तो ये सबसे लोग मट्टी ज्यादा में डुबा लेंगे जब अपमानित 7 साल करने में का सामने आ इन्होंने जाएगा। किया है, ये तो सबसे न्यूज ज्यादा रिपोर्ट दिखा रहा हूँ अत्याचारी ये मैं, लोग हैं। ये तो अरे न्यूज रिपोर्ट बीनू दिखा भाई, रहा जनता हूँ। आपको देख रही है, अरे न्यूज रिपोर्ट दिखा आपको रहा हूँ देख रही है, मैं। आपकी इतनी चलिए ठीक हिम्मत है नहीं बिनु कि मैनन आप साहब, मैं आपके अर्चना पास आ रहा हूँ। अर्चना बिनु वर्मा मैनन कुछ साहब, बोल दो। बिनु नहीं मैनन साहब, मैं मैं आपके पास आ रहा हूँ। बीनू, दिखा आपकी इतनी आपके हिम्मत नहीं है कि वहां के मेरे को बोल दो। चलिए ठीक है, अगर ठीक है। आपकी देखो ना, सर हिम्मत है तो आप अपने आपके लोगों को कार्यकर्ताओं आपकी देखो। की भी हिम्मत हिम्मत देखो, नहीं हुई कि आपकी आप हिम्मत नहीं आजमगढ़ है, आपके पर जवाब कार्यकर्ताओं की पैसा दें। हिम्मत मिलता देखो। होगा निखिल साहब, झूठने का, ठीक है। निखिल साहब, यूपी को हिम्मत तो छोड़ने आपकी वाले भी नहीं हैं। हुई कि मैं आजमगढ़ भी आपके पर आप कार्यकर्ता जवाब आप दे सही पाए। वाली मैं बात मैं भी करते ये हैं। डिटेल नहीं आपको ये नहीं दे लो अभी ना, सकता हूँ कि आजमगढ़ के कौन बारे सा में ये लो बोलूंगा। समाजवादी आपके इलेक्शन पार्टी रैली का की बात नेता है। नहीं नहीं कैसे अखिलेश आजमगढ़ आजमगढ़ यादव के जी पर के बारे में बोलूंगा मैं। इलेक्शन, अरे तो अखिलेश चुप जब कराओ यादव ना जी के तुम। रोड शो तक के उसकी बाद की बात है तफ्तीश ये। नहीं हुई थी। अखिलेश ठीक है, यादव जी नहीं के बिनु रोड मैनन शो के साहब, बाद की अरे बात एक है मिनट ये। रुक जाओ ना बीनू भाई, ठीक है, कोई नहीं सुन रहा बिनु आपकी, साहब, कोई नहीं सुन बिनु रहा, साहब, कोई नहीं बिनु सुन रहा साहब, आपकी, मेरा एक ठीक है, सवाल है। आपकी बिनु कोई नहीं साहब, सुन यही रहा। कोई ना बिनु सुने, साहब, आपकी बिनु तो साहब, कुछ एक नहीं। मिनट, बिनु साहब, बिनु साहब, इसीलिए तो एक घर मिनट। बैठे हो आप ठीक है, लोग। बिनु मैनन साहब, नहीं बिनु बिल्कुल मैनन घर साहब, बैठे हैं, बिनु मैनन साहब, हम बिल्कुल घर बैठे हैं, बिनु मैनन साहब, हम एक एक बिल्कुल एक घर बैठे हैं, सवाल, और एक आप कब सवाल बैठे हो? आपसे है। देखिए निखिल साहब, आपकी अब मैं आपकी बीजेपी जो से सवाल पूछ रहा आपकी जो हूँ। आप लोग गुंडागर्दी बैठे है, पाकिस्तान में, जो आपके गुंडा साथी हैं, वो तो मट्टी आप में मिल जैसे जाए। लोग बैठे आप पाकिस्तान किस में। गुंडागर्दी से आप इलेक्शन लड़ोगे? अरे आप जैसे लोग बैठे आपके पाकिस्तान गुंडे में, मवाली साथी, हम तो अपने वो तो घर मट्टी में बैठे मिल हैं, जाए। आप बैठे हो पाकिस्तान मट्टी में में, मिल जाए। उस पर कुछ नहीं आपके बोलोगे आप? साथी तो मट्टी में मिल नहीं गए नहीं ना। नहीं नहीं नहीं, अरे आपके सुनिएगा, बदमाश साथी अबे रुक जो जाओ एक माफिया मिनट, साथी अबे थे, शांत हो वो तो जाओ, मट्टी रुक में जाओ मिल एक गए। मिनट, रुक जाओ, ये कितनी झूठ चलिए बोले कोई बिनु फायदा मैनन नहीं है, साहब, बीनू भाई बिनु कितनी झूठ बोला। बिनु मैनन देखो साहब, मैंने एक मैं मैंने सवाल तो है। रिपोर्ट अर्ज दिखा भाई, दिया। एक अर्ज मैंने सवाल भाई है रिपोर्ट निखिल मैं दिखा दिया, साहब, बोलूंगा, आपकी निखिल झूठ हो साहब, गया। अरे रुक जा आपने एक देखिए सवाल का मिनट, जवाब रुक नहीं जाओ, दिया। प्रोमिनेंट न्यूज चैनल का निखिल पोर्टल साहब, है ये। निखिल नहीं साहब, नहीं टाइम प्रोमिनेंट वेस्ट न्यूज एक नहीं मिनट चैनल तो करना चुप ना, का कराइए। पोर्टल है टाइम ये। वेस्ट नहीं देख करना। लो ना, अभी जनता को समझाना है, प्रोमिनेंट जनता न्यूज को चैनल का समझाना है, पोर्टल है ये। जनता को समझाना है। बिनु मैनन साहब, एक सवाल आपसे है, प्लीज, आपसे रिक्वेस्ट है। बिनु मैनन साहब, अगर मैं बात बीजेपी की करूं, मैं इसको नकारता नहीं हूं कि बीजेपी ने एफआईआर दर्ज नहीं करवाई है, और मैंने आजमगढ़ को लेकर निखिल नहीं नहीं साहब से नहीं सवाल पूछा। नहीं नहीं, एक मिनट निखिल साहब, एक मिनट, आजमगढ़ मैं पर मैं सवाल कर बोलूंगा, रहा हूं, मैं मैं सवाल बोलूंगा, कर रहा हूं, आजमगढ़ मैं में, सवाल मैं कर रहा हूं। आजमगढ़ में बोलूंगा, आप हाँ, मैं आपसे सवाल नहीं कर रहा हूं, अभी आपने जवाब नहीं दिया मेरे सवाल का। बिनु मैनन मैं साहब, दूंगा। सवाल आप पे भी ये है। क्यों बोल एक रहे हैं बीच मिनट, में? एक मिनट रुक मेरे बीच में जाइए ये ना, बोले थे तो मैं भी रुक इनके बीच जाइए में ना, बोलूंगा। रुक जाइए, एक मिनट रुक इनमें जाइए। इतना पहले बदला थी, ये चलन आपने शुरू किया मेरे भाई। मूवमेंट खराब करते आपने हैं। आपने चलिए ये ठीक है, चलन अब शुरू किया हम मेरे सवाल भाई। लेते हैं ना, यार बीजेपी फेक से चला रहे सवाल हो। लेते हैं ना, हाँ, बीजेपी से अरे सवाल एक लेते हैं। मिनट, सरकार सवाल होती देने है, वाले नहीं है, सत्ता एक पक्ष नहीं में करेंगे। बीजेपी बैठी है। अरे भैया, आप अगर सवाल नहीं ये नेशनल लेंगे, न्यूज कोई पोर्टल भी है, हल्ला करेंगे तो जवाब देने में नेशनल फायदा न्यूज नहीं पोर्टल है है। ये। जनता सच सड़क पर बताओ, अगर आप आपकी जो हल्ला और कर एक रहे हैं, सभ्य आपकी सड़क पर निस्सहायता आप देख रही हल्ला कर है, रहे हैं, एक सभ्य नेता को जनता बिठाए हो आपकी जिनकी झूठ निस्सहायता को थोड़ी देख बहुत रही है। समझ हो। निखिल आप साहब, न्यूज इनके रिपोर्ट के निखिल साहब, बावजूद आप क्या इनकी कह रहे हो? हिम्मत नहीं न्यूज है रिपोर्ट के बावजूद यूपी क्या पुलिस कह को रहे कुछ हो? कहने की, अरे यूपी ये प्रशासन को कुछ झूठ कहने है, की, अरे झूठ इनकी इतनी है। हिम्मत नहीं है डीएम साहब को कुछ कहने की। चलिए ठीक है, इनकी ठीक इतनी है अरे हिम्मत निखिल नहीं झूठ साहब, है है, निखिल सही साहब, को अब सही आप एक कहने सवाल की। लेकर है ना? आओ, निखिल साहब, झूठ इस है मुद्दे ना? पर कुछ नहीं बोलेंगे, ठीक है शहीदों बिनु का मैनन अपमान ये साहब, बिनु करते मैनन हैं। साहब, आप एक मिनट रुक जाइए, आप तो सत्ता में हैं। चलिए ठीक है, ठीक है। निखिल साहब, निखिल साहब, आपसे मैंने सवाल लिया, बिनु मैनन साहब से सवाल लेता हूँ। बिनु मैनन साहब, देखिए सवाल नहीं नहीं, मैं वाजिब है। आजमगढ़ पर एक बोलूंगा, मिनट, एक मैं मिनट, आजमगढ़ पर बोलूंगा, चलिए मैं ठीक है, आप बोलूंगा बोलिए। बिनु आजमगढ़ मैनन पर। साहब, एक मिनट रुक जाइएगा, नहीं नहीं सवाल का जवाब वो जी दे रहे हैं, ठीक है। नहीं, देखिए एक मिनट, एक हाँ, मिनट, एक मिनट, अरे चलिए, रुक निखिल साहब जाइए आप ना छोड़ आप दिया। एक मिनट, अरे यार ये एक मतलब कि मिनट, हर निखिल भाई सुन लो। अपने चलिए अगर ठीक है बीच निखिल में साहब, बोलने वालों को निखिल साथ साहब ले लगाओगे लेते हैं, तो मैं भी निखिल बीच साहब ले में लेते हैं, बोलूंगा।
ठीक है, बिन मैन आप पूछ लो ना मैंने इनसे, क्या ये मेरे बीच में बोलेंगे? तो मेरे तो पूछ लो। बीच में आप भी बोल पड़े, बताइए नहीं, मुझे नहीं, आजमगढ़ पे नहीं, जवाब दे चलन दीजिए। चलो आपने मैं शुरू किया, ठीक है। चलन आपने शुरू चलिए ठीक किया। है, अब आपको आपके बीच में मैं आजमगढ़ नहीं पे बोला था, बोलूंगा। आपके बीच में मैं बिल्कुल नहीं बोला था। समय मेरे पास कम है, ठीक है। निखिल साहब, आजमगढ़ का सवाल, जी जी। आजमगढ़ का सवाल जल्दी। नहीं नहीं, अभी आपने आजमगढ़ के बारे में इतनी चीजें बोली, तो हर्ष भाई मैं तो कैपिटल टीवी, इतना इतना बड़ा टीवी और इतने भी वर्ष कैपिटल टीवी की है तो हम सब मानते हैं, पर कम से कम अगर आजमगढ़ पे आप ये बात बोलोगे आजमगढ़ में आतंकवादी रहते हैं, तो कम से कम आजमगढ़ कौन से देश में, आप मुझे ये बता दीजिए। मैंने अगर ये वहां नहीं कहा, आतंकवादी रहते मैंने हैं ये तो नहीं पुलिस कहा प्रशासन क्या आतंकवादी कर रहा रहते है? हैं, मैंने ये नहीं नहीं कहा नहीं नहीं, आतंकवादी मुझे रहते हैं। पहले मेरी बात को क्लियर सुनिए। मैंने ये बात कही कि समाजवादी पार्टी के नेताओं के लिंक कैसे उन संदिग्धों के साथ थे, और ये बात सामने भी आई थी। मैंने दो इलाकों के नाम भी बताए हैं, मैंने दो इलाकों कौन के से नाम नेता भी के लिंक? बताए आप मुझे हैं, नेता का दो नाम इलाकों के बताइए। नाम भी बताए हैं। आप फिर आप मुझे नेताओं नेता पर का आ नाम जाते बताइए। हैं, क्यों? आप समाजवादी मुझे पार्टी नेताओं का नाम बताइए। ऐसा आप दो कुछ नहीं इलाकों के है, नाम बताइए। ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा है सारे सर। बहुत अमन,
अमन, तो आप मुझे नाम बताइए, नेता का नाम हाँ, बताइए। मैं नेता का नाम आपको आपके पास होगा नहीं, हाँ मैं आपको क्योंकि 5 मिनट में नाम भी नेता बता का रहा हूँ। नेता नहीं, मैं नाम आपके आपको पास नाम भी होगा बता नहीं। रहा हूँ। पर मैं नाम भी पर बता मैं रहा हूँ कोडिंग सर, भैया मैं का नाम नाम भी बता बता रहा रहा हूँ। हूँ। आप सुनेंगे आप नहीं तो बताइए नाम, बताइए हाँ ठीक बताइए है। मैं बताइए। बिनु मैन साहब से सवाल ले लेता हूँ, आपको नाम भी बताता हूँ, क्योंकि उनका भी हक बनता है, अगर वो टीवी पे आए हैं तो कुछ बोल लें। मैं आपको नाम भी बता रहा हूँ, बिनु मैन साहब। हाँ कोडिंग मैं भैया का बता नाम रहा हूँ, बताएंगे आप? मैं बता रहा हूँ आपको। बिनु मैन साहब वो नेता का नाम बता जी। रहे हैं, मैं समाजवादी पार्टी के नेताओं का नाम भी बताऊंगा उन्हें, क्योंकि देखिए इन्फॉर्मेशन तो आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, 2 मिनट में मिल जाती है सर। और आपसे सवाल है कि सरकार में आप है सर, बुलडोजर एक्शन कर रहे हैं, इसमें कोई गुरेज नहीं है, लेकिन आखिर शहीदों की प्रतिमाओं पर बुलडोजर चलेगा तो सवाल तो उठेंगे, और आपको आपकी मिट्टी पलीत करने का काम कहीं कंपनी ने कर दिया है सर, जैसा जुएर साहब कह रहे थे। जी देखिए, मैंने ये साफ कहा, ये अंग्रेजों वो के कह रहे मुखबर थे। थे ये। एक मिनट निखिल भाई साहब। देखो, हाँ नहीं निखिल भाई, अगर अगर यही नहीं चलन नहीं, रहेगा तो मैं भी वही कंटिन्यू करूंगा। अगर मैं आपके बिनु भाई, अगर आप मेरे टाइम पे बोले, मैं आप आपके मेरे टाइम पे बीच एक में बोलूंगा। मिनट मत थे। चलन निखिल आपने साहब शुरू सुन किया था, लेते, नहीं प्लीज नहीं, प्लीज चलन आपने रिक्वेस्ट है शुरू किया आपसे। था, मैं आपके हाँ टाइम पे नहीं बोला था पहले। चलिए, रिक्वेस्ट है चलन निखिल आपने साहब। तो शुरू किया था, अगर मैं नहीं बोला था। नहीं हाँ नहीं नहीं नहीं, चलिए देखिए चलिए ठीक है देखिए, बिनु राम मैन प्रसाद साहब। बिस्मिल जी हो, चाहे अशफाकुल्ला खान जी हो, चाहे रोशन सिंह जी हो, ये सिर्फ जी यूपी के लिए नहीं है, जैसे इन्होंने कहा कि वो शाजापुर के हैं, नहीं, वो पूरे भारत के हैं, वो पूरे भारत के प्रेरणा स्रोत हैं। और जहां तक मूर्ति को टूटने की बात है, जैसे मैंने कहा, इनके खिलाफ जो है बीएनएस के धाराओं में एफआईआर दर्ज करी गई है। साथ में एक लार्जर कॉन्स्पिरेसी क्या है, इस पर इन्वेस्टिगेशन होगा, क्योंकि हमारे विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, क्योंकि इनके पास कोई हाँ, विकास कॉन्स्पिरेसी तो आप ही तो कर रहे हैं बैठकर, तो और ये कौन कर चीजें रहा है? आएंगी। और ये जहां तक कॉन्स्पिरेसी आप मैंने ही तो कहा, कर जहां रहे तक हैं। मेरे साथी आप जैसे जो है एक मिनट बौखला निखिल डाली, साहब। जैसे जैसे अपना इनकी पॉइंट पर दीन सुनती निखिल है, ईमान साहब। बेचकर बौखला डाली। भारतीय जनता देखिए पार्टी वाले देखिए, लोग इस समय एक बड़े अपने ही दफ्तर में बैठे हैं। रेप्यूटेड चैनल का, एक ये आपको राष्ट्रीय दिख रहा है, चैनल का ये सारा रिपोर्ट है, झूठा नैरेटिव जहां है। पे शाजापुर की 2004 कोई कुछ नहीं में बोली थी। अखिलेश यादव जी के रोड आज शो के भैया बाद सबसे अपनी ज्यादा समाजवादी पार्टी के झंडे को लगाने की सबसे होड़ में ज्यादा ये लोग जो महाराणा शहीदों का प्रताप जी की अपमान करते मूर्ति हैं, को तोड़ा ताड़ा गया, ये नहीं। और 100 से ये ऊपर झूठा नैरेटिव, कार्यकर्ता ये इनके, भाजपा के 100 नेता था। से ऊपर कार्यकर्ताओं के ये ऊपर भाजपा का नेता था, और शायद एफआईआर से हुआ आपका है। मित्र भी नो नो, होगा। मैं तो रिपोर्ट दिखा रहा हूँ, ये शायद से आप आपका जो मित्र बोले भी होगा, उसके आप भी तो उसको भाजपा सबूत से दो ना। हैं। अरे ये भाई सारे मेरे सबूत दो भाजपा ना। के लोग जैसे यस एक मिनट रुक जाइए यस, निखिल भारतीय साहब। जनता पार्टी का निखिल घोटाला साहब है, सुन वो लेते तो हैं ना। आरटीआई से प्रूव होता है। हाँ आरटीआई से इनसे प्रूव क्या होता है, सुनेंगे? भारतीय ये तो जनता पार्टी ये का तो घोटाला झूठ है। बोल रहे हैं। 21 झूठ नाम के आप अलावा अपने और क्या मैं बोल रहे हैं? मैं उनका भी मुख्यमंत्री पर्दाफाश कार्यालय करूंगा दिलाता ना। है। बताओ क्या बोल और रहे हैं? निखिल ये साहब पूछ मैं रहे उनका भी हैं कौन से पर्दाफाश नेता, करूंगा। इतनी भी कौन शर्म से नहीं है कि नेताओं ये का बोले भाई सुप्रीम गलत कोर्ट को है? सही को सही मुलायम बोल सिंह रहे जी हैं। का, मुलायम सिंह जी जो है अतीक इनके अहमद के बस कुत्ते की के बात साथ नहीं हाथ कि मिलाता बोले हुई डीएम फोटो है साहब के इनकी। खिलाफ कार्रवाई वो होनी चाहिए, अतीक या फिर अहमद जो मेरे बाहुबली अर्चना अतीक वर्मा के अहमद खिलाफ कार्रवाई होनी माफिया, चाहिए। वो इनकी अपने इतनी कुत्ता हिम्मत को नहीं लेके है, आता है मुख्यमंत्री से, ये नहीं कहता बोल है सकते हाथ हैं। मिलाओ। सत्ता के लोग हैं, मुख्यमंत्री मुलायम सिंह जी माल कहता है आता है, हाथ माल मिलाओ। आता है, ये माल होता आता है है, बिनु भाई, भाई माल आता मुख्यमंत्री है, नहीं इसलिए ये है सबको वो। बेच रहे हैं। जो इसलिए माफियाओं से पैसा मिलता है ना, 145 करोड़ माफियाओं से आपकी जो पार्टी बची हुई थी, देशवासियों वो को उसके कारण के साथ चलिए कुत्ते ठीक है, जैसे अब माफिया के मैं कुत्ते थोड़ा सा जैसे हाथ क्लियरिटी मिलाते हैं आप करता लोग। हूँ। मैं क्लियरिटी माफिया के करता हूँ, कुत्ते आपने जैसे मेरे हाथ पे भी मिलाते सवाल हैं। उठाए थे। जब वो जुबैर माफिया साहब, जो शहीदों जुबैर का साहब किसी आप अपमान नहीं पुलिस कर रहे वाले सुनिएगा, हैं, को, ठीक है। किसी पुलिस निखिल वाले साहब सबसे या एक ज्यादा पुलिस मिनट, अपमान एक मिनट किया रुक तो कर्मियों जाइए इन को ना। लोगों ने किया। बंदा इनको करना एक मिनट लेता रुक है, जाइए, इसने तो एक मिनट अपना रुक आपके जाइए, मुख्यमंत्री वो देख रही है। रुक जाइए, मुलायम रुक सिंह जी जाइए, कहते थे राजनीति आगे रुक बढ़ जाइए रही है, सर, तो एक इसमें मिनट अपने रुक मुद्दे जाइए। को बाहर कर निखिल देंगे। साहब, निखिल साहब, पुलिस निखिल वालों जनता को साहब, ने छोड़ आपको दो हराया, समय भाई, कम और है निखिल आप 27 साहब। में इतने जनता कमजोर आपको थे, बिल्कुल उखाड़ निखिल आपके फेंकेगी। साहब, नेता बिनु इतने मैन बिल्कुल साहब भाई, एक कमजोर मिनट है रुक अब जाइए, कि मैं आप थोड़ा माफियाओं के सवालों आगे के घुटने जवाब गाड़ देना बिनु भाई चाहता देते, आपको हूँ। शांत कब्जा ठीक करिए। है, करते हैं आप लोग बिनु बिल्कुल मैन माफियाओं के साहब, आगे। मैं फड़फड़ा रहे हैं सवालों ना, और का हम जवाब लोग देना माफियाओं चाहता को हूँ कि कैसे मट्टी में समाजवादी मिलाते हैं, पार्टी फड़फड़ा रहे हम हो। लोग आतंकवाद माफियाओं को को वो मट्टी जनता में प्रोत्साहन देख रही मिलाते करती हैं। है। करती थी और और ये आप ये बात क्या बोल मानसिकता के कहते की हैं, बात दिखाई थी। होती है। रुक माफिया जाइए, के एक मिनट, पार्टी में नतमस्तक कोई होते भी हैं, जुड़े, पर माफियाओं के मानसिकता, आगे आपकी आप मानसिकता के वही घुटने है। काट ठीक है, जाते हैं, बिनु मैन साहब एक आप मिनट। अंग्रेजों गिनती के करते मुखबर हो हैं आप, भाई, छोड़ दो अंग्रेजों के भाई, मुखबर मेरी आओ कसम आप। है ठीक है, भाई, मेरी कसम आपका है, इतिहास पुलिस है, वालों को छोड़ अंग्रेजों की दो। मुखबरी ये करी है बिनु आपने। मैन आपकी साहब, नीति, बिनु आप मैन साहब बोलो ये एक है मिनट, आपकी एक प्रवृत्ति, मिनट, ये आपसे है आपकी रिक्वेस्ट है बिनु मैन मैं भौकाबाजी जब साहब, सच आपकी। बोल तब आपसे दूं तक रिक्वेस्ट है, तो इनको मैं ऐसी थोड़ा सा मिर्ची क्लियर लगती कर दूं, है। मैं क्लियर कर बच्चों दूं, मैंने मैं बता क्लियर दिया कर ना, दूं ऐसी मिर्ची बिनु मैन लगती आप साहब। है। इन
भाई बिनमैन मैं साहब, बोल मैं दूं, क्लियर कर इनके दूं, पास उन्होंने मेरे पे भी कोई सवाल नहीं है। उठाए थे, इनके भाई ये पास मेरे पे भी वोट सवाल बैंक उठाए, कौन है? उन्होंने चाहे मेरे वो पे भी एक सवाल पार्टी के उठाए, नाम से ठीक हो, है बिनमैन चाहे वो साहब, माफियाओं का क्लियर कर साथ दूं, हो, क्लियर चाहे कर दूं, वो ये चुप चाहे नहीं वो होंगे बालू माफिया बिनमैन हो, साहब, चाहे वो बिनमैन भू साहब, माफिया एक हो, मिनट, उन एक सबके मिनट, कोडिंग साथ माफिया, संलिप्त रहे ये लोग। कोडिंग माफिया, उनके बिनमैन सामने कोडिंग माफिया कहाँ है? बिनमैन उनके साहब, सामने इतने बच्चे आपने नतमस्तक रहे मार ये ठीक लोग। है, दिए, ठीक है, आपने ठीक है, ये पार्टियों एक लोग के मिनट बच्चों को बिनमैन मार साहब, दिया, ललितपुर के बिनमैन तो साहब, हनुमान दूसरा मंदिर निखिल के साहब आप जन एक आप सवाल हिम्मत है, नहीं के निखिल बोलने एक साहब, समुदाय के मेरा जन को सवाल शिक्षा सुनिए, देने के लिए हिम्मत मेरा नहीं सवाल बोलने सुनिए की। सर, आपको इतने सवालों का कमजोर जवाब लोग देना हैं। होगा। एक मिनट रुक जाइए बिनमैन साहब, एक मिनट रुक जाइए। निखिल साहब, आपने नेता का नाम पूछा था और आपने कहा था कि बताइए कि आतंकवादियों के साथ लिंकअप था या नहीं था। सर, थोड़ा सोशल मीडिया का जमाना है, मेरे पास पूरा डिटेल भी है, क्योंकि देखिए समय समय पर नाम याद नहीं रहता। अखिलेश यादव का नाम और आपका नाम मुझे याद रहेगा, लेकिन उनका नाम याद नहीं था। लेकिन मैं आपको बता देता हूं सर, 2013 कोर्ट की तरफ से इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश की समाजवादी पार्टी सरकार को झटका दिया और कहा कि राज्य सरकार केंद्रीय कानून के तहत
चल रहे आतंकवाद से संबंधित मुकदमों को केंद्र सरकार से पूछे बिना नहीं हटा सकती। मामला कोर्ट में गया, ये हाईकोर्ट का फैसला है सर, और मैं ये दिखा रहा हूं, मैं आपको बता भी देता हूं, ये रिपोर्ट है, बीबीसी की रिपोर्ट है, और इसको ही मैं देख रहा हूं, कोड किया हुआ है, बीबीसी ने बकायदा कोड किया हुआ है और बताया कि कैसे आपने मुकदमे को हटाने की कोशिश की, लेकिन कोर्ट ने यह कहा कि आप केंद्र सरकार से पूछे बिना उसको नहीं हटा सकते। इस सवाल का जवाब दीजिए, क्योंकि आपने मुझे भी झूठा करार दिया। वैसे तो पत्रकारों को झूठा आप करार देते ही हैं, हालांकि हम आपको झूठा करार नहीं देते हैं। हर्ष भैया, हर्ष भैया, सबसे पहली बात है मैंने आपको झूठा करार नहीं दिया, और दूसरी बात यह है हम सबको पता है कि माननीय न्यायालय से बड़ा कोई नहीं हो सकता है, और उस समय की जो हालात होंगी, उस समय की चीजें, जो गलत आदमी हमेशा गलत होता है और सही आदमी हमेशा सही होता है। ये हमारा सिलेंडर की होर्डिंग कर रहे थे, पर उसका बिठा रखे ये शुरू करते कैसे कुछ ऐसा आप कैसे बिहेव करोगे, आपके साथ बिहेव चलेगा। मैंने क्या बोला था, नहीं ऐसा नहीं होता ना, आप चाहते हो आपके टाइम पे कोई ना बोले, पर आप सब चीजें बोलोगे, ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। आपकी पार्टी वहाँ पे यूपी में ये गुंडागर्दी बदमाशी नहीं चलेगा। देखिए ये गुंडागर्दी और बदमाशी नहीं चलेगा। आपके गुंडे साथी वो तो मट्टी में मिल चुके हैं ना। एक मिनट सुहेल साहब, आपसे सवाल है, आपने दोनों राजनेताओं को सुना, आपको क्या लगता है? क्योंकि देखिए मैंने कोट किया, बीबीसी की रिपोर्ट को कोट किया, 2013 को कोट किया, अभी अगर हम बात करते हैं तो बुलडोजर एक्शन पर सवाल तो उठाए जा रहे हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी का जो लिंकअप रहा था उस पर हाईकोर्ट ने भी सवाल उठाए थे। मैं ये नहीं कहता कि कोई पार्टी दूध की धुली है, ना बीजेपी है, ना समाजवादी पार्टी है, ना कांग्रेस की है, लेकिन क्या जनता भी इन चीजों को समझ रही है कि कौन राजनीति कर रहा है और कौन सही मुद्दों पर काम कर रहा है? सुहेल साहब प्लीज जल्दी से। यही सब मामले होते हैं जो राजनीति करने के लिए होते हैं, और देखिए जनता के मूल मुद्दों पे तो कोई बात करता नहीं है आज, चाहे उसकी बेरोजगारी हो, चाहे महंगाई हो, इन सब मुद्दों पे बात करने के लिए कोई पार्टियां नहीं है। जो इसी तरीके के मुद्दे होते हैं तो त्वरित होते हैं और आने वाले होते हैं, और जिससे लोगों की भावनाएं आहत होती हैं, या जिससे जो ज्यादा बहुत आसानी से पेनिट्रेट कर जाते हैं लोगों के दिल दिमाग में, उन्हीं मुद्दों को जो है पॉलिटिकल पार्टी ज्यादातर आगे रख के अपनी रणनीति बनाती हैं। यही कारण है कि ऐसे मुद्दों को जो है ज्यादा हाईलाइट किया जा रहा है। हालांकि अगर त्वरित अगर कार्रवाई हो गई होती उस जो कंपनी है उसके खिलाफ, या अधिकारी जो है कोई बड़े अधिकारी सस्पेंड कर दिए गए होते, तो शायद ये मामला शांत हो जाता। चलिए ठीक है सुहेल साहब, मैं माफी चाहता हूं, मेरे पास समय इतना ही था, आपको वक्त कम मिला, लेकिन शहीदों का सम्मान हर कोई करता है, और इस नेशनल टेलीविजन पे हम बार बार ये कह रहे हैं कि शहीदों का सम्मान होना चाहिए, हर कोई करता है, और जो शहीदों पर सवाल उठा, चलिए ठीक है, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप मेरे साथ जुड़े। निखिल साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बिन साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, सुहेल साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल बुलडोजर एक्शन पर सवाल था, आगे भी सवाल हम उठाते रहेंगे, बात पते की करते रहेंगे। मुझे इजाजत दीजिए, नमस्कार।